नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीवीडी टॉक्स के इस नए एपिसोड में। अरसे बाद भूल आए वो गलियां जिनमें क्रिकेट की बातें चलती थी। क्रिकेट क्या होता है? क्रिकेट वो तो हमने छोड़ ही दिया है। वर्ल्ड कप क्या है कि मैं तो बेसबॉल देखता हूँ आजकल। चलिए, तो आज हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसा हैरत अंगेज इंसिडेंट जिसने पूरे देश की नब्ज को हिला के रख दिया। आज हम बात करने वाले हैं सुपर कमांडो ध्रुव के दोस्त नागराज के क्या ब्रिटिशर्स बोलते थे ना, इंडिया इज द लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। सही प्रूव हो रहा है इस चीज को। हाँ, तो ये ऐसे लोग हैं जो स्नेक्स से बहुत इंस्पायर्ड है और इस पे स्नेक्स की कैपेबिलिटीज को यूज करने का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरा का पूरा एकदम ऐसा है कि एज ए क्राइम के रूप में भी यूज किया जा रहा है। क्रिमिनल्स एज ए क्राइम वेपन, फाउल एक्टिविटीज, क्राइम वेपन। क्या किया है इन्होंने? मर्डर वेपन भी कहे तो दो घटनाएं हैं ना। पहले उड़ीसा वाली बताओ तुम। हाँ बताओ। तो उड़ीसा में क्या है, एक आदमी ने जो अपनी वाइफ और बेटी को मतलब कोबरा स्नेक की बाइट से, मतलब उसकी वाइफ 2 साल की बच्ची थी, 2 साल की बच्ची थी, और मोटिव था कि उसको कंपनसेशन मिलने के लिए 8 लाख रुपए कंपनसेशन होता है, जिसमें स्नेक बाइट से मरने पे विक्टिम को, उसके घर वालों को 4 लाख रुपए मिलते हैं। तो उसने 8 लाख का 8 लाख का जुगाड़ कर लिया। इसीलिए कभी कभी क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अनवांटेड इफेक्ट्स होते हैं ना, उनको जो बोलते हैं कि कुछ एक शब्द है उसके लिए, कौन से इफेक्ट्स होते हैं वो, कि जो आप सोचते नहीं हो उस तरीके के इफेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे बीच में ब्रिटिशर्स ने एक चालू किया था कि जो स्नेक पकड़ के, स्नेक्स बहुत ज़्यादा हो गए थे कि जो स्नेक्स पकड़ के लाएगा उनको हम पैसा देंगे। तो लोग स्नेक्स पालने लगे। तो स्नेक पाल के फिर उनको जो है पकड़ के लाते थे, पैसा कमाते थे। तो फिर हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को पैसे देना चालू किया, तो लोग स्नेक्स पालने लगे और फिर उनके पैसे कमाने लगे। और जब फिर उनको पता लगा उन्होंने बंद कर दिया, फिर लोगों ने खुले में छोड़ दिए सारे स्नेक्स। यहीं से मदारी का आविष्कार हुआ है क्या? तो ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं लोग। बट इस केस के बारे में यार, मतलब काफी, मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के बारे में मतलब इसको उपाधि दी गई है। और यार रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तो वो केस होगा ना जो पकड़ा ना जाए। जो पकड़ा गया वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैसे रहा? लेकिन फिर वो हमारी नॉलेज में नहीं आएगा ना, फिर हम उसको कोई उपाधि नहीं दे पाएंगे। वो चोरी क्या जिसकी चोरी पकड़ी जाए, इसीलिए बेस्ट चोर कभी पकड़ा भी नहीं जाएगा। वही तो ये वही कनंड्रम है। इसको क्या नहीं, वो पकड़ा नहीं गया था। इट्स अब आफ्टर 1 मंथ, 1 साल, एक महीने के बाद तो नैब किया गया। हाँ, उसके बाद उसके जो ससुर था ना, उसने कंप्लेन दर्ज कराई। तो फिर उन्होंने देखा कि यार ये तो कुछ तो हरकत है। तो उसने क्या किया कि बेसिकली उनका क्या था कि मैरिज में भी कुछ उनके वो चल रहे थे, कुछ कलेशबाजी। तो फिर उसने कहा कि पक्का इलाज कर देते हैं। तो उसकी एक छोटी सी बेटी थी और वाइफ थी। तो उसने पहले उससे बात की, स्नेक चार्मर से। इसने अपने फादर के पैसे से एक सिम लेके उससे बात की और एक डॉक्यूमेंट, तो उससे लेके बात की और एक स्नेक खरीदा। और उसने बोला कि मैं जो है रिलीजियस किसी सेरेमनी के लिए इसको ले रहा हूँ। और ये बोला पॉइजनस से पॉइजनस होना चाहिए। बोला ऐसा दोगी असर पूरा। यार एक बात एक घटिया सी मूवी में एक घटिया सी एक्ट्रेस ने बोली थी कि यू ओनली लव द पीपल यू हेट, यू ओनली हेट द पीपल यू लव। कहीं का फट क्यों नहीं गया मेरा इस सुन के। यार तो मतलब जब प्यार नफरत का रूप ले लेना तो फिर उससे बुरा कुछ नहीं हो सकता भाई। लेकिन क्या पता उनके बीच कभी प्यार रहा ही ना हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है। जो भी नफरत ही नफरत का अलग रूप ले ले। एक ऐसी घटना, सेम घटना हुई है केरला में, जिसका अभी वर्डिक्ट आया है 2020 में। एक लेडी का उनके ही हस्बैंड ने यही सेम और उसने तो अलग लेवल पे लेके गया। उसने 2 बार कटवाया। पहले वाइपर लेके आया, उसका दिल नहीं भरा, कटवाया उसी साल में। वो कटवाया, वो बच गई, मतलब वो घायल हुई, इंजर्ड हुई, जो भी हुआ, फिर भी उसका मन नहीं भरा। और मजे की बात यह है कि लोगों को लगा कि जब दूसरी बार उसको कोबरा ने काटा तो लोगों को लगा कि शायद इसके ऊपर अभिशाप है। अच्छा, सांप का। नाइस। तो और ये सब लोगों को कन्विंस भी हो गया। इवन पुलिस भी मान गई ठीक है भाई, इसकी तो जीवन में लिखा है सांप से।
फिर क्या हुआ कि अगेन वही जैसे हुआ कि उसके जो इन लॉज थे उनको फाउल प्ले लगा, फिर उन्होंने बात की और पुलिस ने तहकीकात की। तो अभी रिसेंटली वो वर्डिक्ट आया है, मतलब उसको 25 साल की सजा हुई है और 4 लाख का जुर्माना हुआ है। अब इस केस में भी उसने एक को मारा, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ उसने 2 को मारा। यार कोबरा अगर किसी को काटता है तो कोबरा खुद भी तो मर जाता है ना उसके बाद, मतलब उसके पास थोड़ा बहुत ही जहर रहता है ना, तो बेचारे कोबरा को भी मार दिया उसने। तो एनिमल एक्ट में अलग वो एनिमल एक्ट में तो अलग से सजा मिलनी चाहिए। ठीक। अब मेरा मुद्दा ये है कि चलो ये जो क्राइम हम देखते हैं रेरस क्राइम, कि कोई अपनी 2 साल की बेटी को जला दे रहा है, कोई अपनी बीवी को ऐसा कर दे रहा है, किसी गुंडे से सुपारी दे के उसका मर्डर करवा दे रहा है, ये मतलब ऐसा होता क्यों है? मतलब एक जो इंसान तो इंसान ही है ना, वो उस चीज़ पे पहुंचता कैसे है कि मैं ये कदम उठाता हूँ? इट्स अ स्लो प्रोसेस, आई थिंक इट्स अ स्लो बर्न। धीरे धीरे एक डिस्टेंस होता है, फिर वो चीज़ें और बढ़ती जाती हैं और सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको लगता है कि और कोई निकलने का तरीका ही नहीं बचा। फिर ऐसी खुरापातें पनपती हैं। हाँ, ये एकदम ऐसा मतलब लास्ट रिजोर्ट होता है आदमी के पास। मतलब पहले तो आदमी को देखो मैनिएक ही होना पड़ेगा इस तरह के सोच। मैनिएक सोच होनी चाहिए। उसने अब सांप का सोचा है तो उसने 10 चीजें सोची होंगी कि मुझे मारना तो है, अब मैं कैसे मारूं। तो मारना तो फिक्स था। इवन कोर्ट में भी जब उससे पूछा गया कि आपको कुछ बोलना है तो उसको बोला कि भाई मुझे कुछ नहीं बोलना है। तो एक तो देखो जो बंदा कर रहा है उसका मेंटल बैलेंस तो हिला ही हुआ है, वो कुछ डिस्टर्ब्ड तो है ही, मतलब इस हद तक कोई जा रहा है। हाँ, मैनिएक तो है ही। लेकिन एक दूसरा मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है कि जो सोसाइटी में सेपरेट होना या इंडिपेंडेंट होना इज फार मोर डिफिकल्ट देन कि आप इस तरीके का सोचने लगे। क्रिमिनल्स के लिए ज्यादा इजी है सोसाइटी रेदर देन किसी ऐसे इंसान के लिए जो अपनी एक इंडिपेंडेंस लेना। ये बहुत मतलब ये बहुत सही पॉइंट लिया है कि बहुत बार क्या होता है जब मैरिज लाइफ होती है तो इंडिया में ये जो डिवोर्स एंड दिस थिंग्स आर वेरी टैबू देखा जाता है। इस वजह से लोग दैट्स अ रीजन लोग कमिट करते हैं क्राइम। बहुत बार मतलब फैमिली जो डोमेस्टिक हिस्सा सहन क्यों करते हैं लोग? वही इसीलिए क्योंकि कोई घरेलू हिस्सा क्यों सहन करते हैं? क्योंकि वो सेपरेट नहीं होना चाहते और लोग जीवन भर सहन कर लेते हैं। बहुत लोग सुसाइड करते हैं। ऑब्वियसली लोग सुसाइड इसलिए करते हैं, सुसाइड करते हैं मतलब और मर्डर भी होते हैं और अलग अलग तरह के क्राइम। और मैं क्या ऐड कर रहा था, अरे यार भूल गया, बोलो। तो एक तो इसका एक इंडियन सोसाइटी में जो ये जो बहुत बड़ा टैबू है इसको मतलब जितना वही कि ओपन लेना चाहिए मेरे साथ। इंडिपेंडेंट होना ज़्यादा इजी रहना चाहिए रेदर देन कि आप ऐसी किसी खुरापात को पनपो। वैसे लेकिन देखो नॉर्मल आदमी तो नहीं करता। नॉर्मल आदमी क्या करता है, घुट घुट के जीता रहता है, घुट के जीता। और जो खुराफाती होते हैं वो घुट घुट के जीने की जगह ऐसा निकाल लेते हैं। और कुछ जो बहुत ही वीक होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा खुरापाती वो होते हैं जो पकड़े नहीं जाते। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जैसे अगर बहुत होते हैं और मेरे ख्याल से 90% केसेस में ऐसा होता होगा। क्योंकि अगर अब तुम मर्डर देखो लेफ्ट राइट एंड सेंटर, अमीर लोग भी अपनी वाइफ को मार रहे हैं, गरीब भी मार रहा है। श्रीदेवी के केस में क्या हुआ यार, हर किसी को पता है क्या हुआ। हर किसी को पता है क्या हुआ। कुछ नहीं, श्रीदेवी हो गई, वो क्या मतलब काफी मिस्टीरियस मर्डर केसेस है। मिस्ट्री का एक ही एज सिंपल एज दैट बाहर लेके गया निपटा दिया। जो एक्ट्रेस थी ना, क्या नाम थी वो जो शाहरुख खान के ऑपोजिट थी ना, जो 16 साल की। अरे हाँ, वो भारती श्रेया नहीं, दिव्या भारती। उनका उसको छत से फेंक दिया, क्लियर एज सिंपल एज दैट। और मैं वही कह रहा हूँ कि हर कोई कर रहा है तो पहले तो वो ये सोचता होगा कि मतलब कहीं से सुनता ही होगा ना कि भाई उसने भी किया, हाँ, उसको वो बच गया। मतलब ये लोग सोचते तो होंगे ना कुछ ना कुछ। तो ऐसे में यानी बहुत सारे लोग हैं जो करे हैं, क्राइम कमिट किए हैं, लेकिन पता ही नहीं चला है। और फैमिली में तो बहुत सारे होते हैं। फैमिली में तो यार ये इवन एक वो केरला का एक स्टोरी थी, उसमें एक वो लेडी वो तो अलग ही स्टोरी है। वो तो दैट डिपेंड्स अ होल सीरीज। देयर आर लॉट ऑफ सीरीज ऑन दैट। अच्छा, ऐसा ही एक किस्सा हुआ था गाजियाबाद में। क्या हुआ था कि एक हस्बैंड वाइफ थे, उनके शायद रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं चल रहा था। फिर शायद या उसका कोई भाई था, कजिन था, या उसके बगल में रहने वाला कोई दोस्त था। उससे उनकी वाइफ की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे क्या होता है, फिर वही मतलब चीज़ें तक पहुंच जाती हैं। वो ये तो बहुत कॉमन है कि लोग ये हद तक पहुंचती हैं कि वो उनका मर्डर करके वो लड़का, उसका भाई, वो उसका रूप ले लेता है। मतलब रूप ले लेता है, रूप लेने का मतलब उसकी आइडेंटिटी ले लेता है। हाँ,
आइडेंटिटी लेने के बाद क्या होता है इत्तेफाक, मतलब ये है बॉडी जो डंप की जाती है वो उन्हीं के घर में डंप की जाती है। जिस घर में वो बंदा जिस घर में वो फ्लैट में रह रहे होते हैं उसी फ्लैट में वो डंप कर देते हैं बॉडी को, और शायद 2 या 4 साल बाद पता चलता है कि हाँ यार वो नाम का आदमी गया तो गया कहाँ वो भी तो था। नॉट इवन फैमिली मेंबर को पता नहीं चलता, किसी को नहीं पता चला। मैं वही कह रहा हूँ कि आजकल लोग इतने न्यूक्लिएशन हो चुका है, पता ही नहीं चलता है। ये तो काफी यार, ये तो तगड़ा केस है यार, इसका अलग से डिस्कस करें। Which brings me to my next thing, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्रिमिनल्स आर बॉर्न क्रिमिनल्स या वो बनते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि एक तो कीड़ा होता है, फिर होता क्या, कीड़े से कीड़ा भी मिलता है। ऐसे लोग तुमने देखा होगा अलग ही कहीं से कांटेक्ट बैठ जाता, तुम्हें ऐसे लोग देखने को ही नहीं मिलेंगे नॉर्मल लाइफ में। और ऐसे लोग आपस में इतना जल्दी से एकदम वाइब मैच होती है ना इनकी, या आपस में बड़ी जल्दी घुल मिल के और अलग अलग सी प्लानिंग लाइक डिसॉल्व हो जाता है। मतलब किस हद तक लोग जाते हैं मतलब इन चीज़ों के लिए, सोचने का एक है यार कि लोग क्या क्या कर रहे हैं मतलब। और लेकिन एक जो तुम बोल रहे थे कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, एक मुझे लगता है कि शायद पकड़े जाना एक बहुत पीछे रह जाता है जब एक स्टेज पे आ जाते हैं ना लोग। एक ऐसा बहुत मतलब ये चाहिए ही ये चाहिए, हाँ ये तो चाहिए ही नहीं, गेम करना है। तो वही जैसे बहुत सारे साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं कि प्रिजन इज नॉट अ डिटरेंट टू क्राइम, क्योंकि इतने साल से प्रिजन्स हैं, इतना पूरा आपका जस्टिस सिस्टम है, फिर भी क्राइम आपका किसी भी एंगल से आप ये नहीं बोल सकते कि कम हुआ है ना। तो जो पनिशमेंट या जो प्रिजन वाला जो आपका पनिशमेंट है वो एक बहुत तगड़ा डिटरेंट नहीं है, लेकिन अब ठीक है जो है। बट लेकिन सोसाइटी का नॉर्म ही है। फिर एक और केस बताता हूँ भाई, अभी मैं रिसेंटली पढ़ा, ये केस है नोएडा का है शायद। तो नोएडा में क्या था, एक घर में थे नॉर्मल फैमिली, भाई बहन मम्मी पापा। उनके फादर की डेथ हो जाती है और लड़की को क्या था ना, लड़की को बचपन से ही टॉर्चर किया जाता था, मतलब उसकी माँ और उसका भाई, मतलब वही की लड़की को फादर थे नहीं और माँ और भाई टॉर्चर करते थे। उनकी ज़मीन थी अच्छी खासी, 6-7 करोड़ की कुछ ज़मीन रही होगी उनकी। तो उसके मम्मी और उसकी भाई दोनों उस पर पोस्ट डालते थे कि भाई तुम साइन कर दो अपने भैया के नाम ज़मीन का। अच्छा, बचपन से ही चलता था। ऑल्दो उसके फादर बहुत प्यार करते थे उस लड़की को। करते करते क्या हुआ कि उसके जो लड़का था उसकी हो गई शादी। अच्छा, ठीक है। शादी होने के बाद भी जो उसकी भाभी आई उसने भी उसकी बात हुई, थोड़ा शुरू में अच्छा था, फिर बाद में उसकी भाभी और 1.5 शाणी निकली। अच्छा, ठीक है। उसके बाद वो और टॉर्चर चालू हुआ, उसको बोला जाता था कि भाई साइन करो साइन करो, जैसे भी करके भाभी ट्राई करती थी उसकी इमेज को बेकार करना कि लड़कों के संग घूमती है, ये करती है वो करती है, पूरा मतलब ब्रेन वॉश करती थी। ऑल्दो भाई भी वैसा ही था, भाई भी अब ट्रस्ट नहीं करता था अपनी बहन को। अब इसमें एक और इससे भी भयानक चीज़ है, फिर क्या होता है कि जो लड़की होती है उसको पता चलता है कि भाभी का अफेयर चल रहा है किसी और लड़के के साथ। अभी सुनो, अभी मजे की बात तो आई भी नहीं, अभी तो मैं मजे की बात बताता हूँ। स्टार्टर है। तो क्या होता है कि वो 1-2 बार देख लेती है, वो अपने भाई को बताती है, बट भाई मतलब जो भाभी है वो फिर ब्रेन वॉश करती है, उसको बोलती है कि नहीं ये तो गलत बोल रही है और ये खुद उस लड़के के साथ थी एंड सो। तो बहन को समझ आता है कि भाई नेक्स्ट टाइम मेरे को प्रूफ के संग करना है। नेक्स्ट टाइम वो उनका वीडियो बना लेती है, जो भी पिक्चर्स वगैरह खींच लेती है और वो एविडेंस प्रस्तुत करती है उनके सामने। बट ये देखो उसका भाई फिर भी मानने को राजी नहीं, फिर भी नहीं मानता है। अब क्या होता है, सबसे बढ़िया मज़ेदार तो चीज़ अब आती है। अब क्या होता है, जो उसकी भाभी होती है, भाभी का जो लवर होता है और भाभी का हस्बैंड, तीनों मिलके प्लान करते हैं उस बंदी का मर्डर करने के लिए। किस लिए? सिर्फ जमीन के लिए। और उसको ले जाते हैं तीनों लोग। सोच रहे हो, मतलब तो इमेजिन कर सकते हो, उसकी मतलब उसका लवर भी है, उसका हस्बैंड भी है, फिर भाभी, तीनों उसका मर्डर करते हैं और उसकी लाश को ले जाते हैं हरियाणा, अपने पानीपत के पास भी कोई गांव है, वहाँ पे उसकी बॉडी को जला देते हैं पूरी तरह। ये तो मे भी हो सकता है। जस्ट एन इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे पास कितनी करोड़ की प्रॉपर्टी है? अरे क्या पता कोई और प्लानिंग कर रहा हो। अरे ये तो यार मुझे लग रहा है उसके भाई और उसके मतलब उन तीनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो सकता है। हाँ, म्यूचुअल हो सकता है, मतलब कोई बड़ी बात मैं वही कह रहा हूं। लेकिन वो लाइक डिसॉल्व लाइक देखो कौन से लाइक मिल गए, कौन से आमतौर पे लड़का कैसे रिएक्ट करेगा, मैं वो सोच रहा हूँ। बट इस केस में फिर क्या होता है कि वो बॉडी जला देते हैं, उन्हें लगता है कि बॉडी जल जाएगी, मिलेगी नहीं। इत्तेफाक से वही हरियाणा, मतलब ढंग से जलती है नहीं है बॉडी। बॉडी
चल भी रही थी अच्छी खासी, फिर भोर में उठ ही जाते हैं लोग किसान वगैरह, तो एक कोई चाचा आते हैं गांव में, वो देखते हैं डंडा कर और वो चाचा का भी देखो वो बोलते कि मुझे स्मेल आ रही थी शव जलने की। मैं कहा भाई शव जलने की दिस गाइस नोस स्टफ भाई, और उसकी फुर्ती देखो, उसे तुरंत जैसी स्मेल आती तुरंत वो पुलिस को कॉल करता है, तुरंत पुलिस आती है, रिकवर करती, कहते हैं भाई या तो शव जल रहा है। फिर वही होता है, चीजें आइडेंटिफाई होती हैं सीसीटीवी कैमरा से, तुरंत आइडेंटिफाई हो गया तो पकड़ा गया, वरना नहीं पकड़ा जाता। नहीं पकड़े जाते। एक पकड़ने वाली बात है, जो केरला वाला केस था ना, उसमें उसको नैप डाउन करने के लिए उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी पुलिस को। उस पुलिस ने करीब 80-90 तो जो वो होता है ना, वो कोर्ट में जो आते हैं कुछ बोलने के लिए, विटनेसेस 80-90 तो विटनेस लाए, उसने विटनेस सबको मना कर दिया, खारिज कर दिया कि मैं ये कोई भी क्राइम विटनेस नहीं। फिर उन्होंने फॉरेंसिक जो वो करे उनसे जाके ये एस्टेब्लिश किया कि इस ही बंदे ने किया, मतलब जो एज अ क्लियर एज अ डे केस भी होगा ना, उसको भी एस्टेब्लिश करने में तुम्हें आंसू आ जाएंगे। और तो अभी जहाँ पे इसे पुलिस कुछ करती नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है लेक ऑफ एविडेंस, Lack of evidence की वजह से केस ऐसे ही रह जाते हैं। अभी 90% रिसेंटली कुछ नहीं एक केस मैं अभी वो भी पढ़ रहा था कि केरला में एक 6 साल की लड़की थी, उसका ब्रूटली सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, ब्रूटली मर्डर किया एक आदमी ने, 40-50 साल का रहा होगा, उसको कोर्ट ने एक्विट कर दिया। कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में सिर्फ इतना बोला कि ही इज एक्विटेड, नथिंग। जबकि मतलब अगर तुम पढ़ोगे उसके बारे में तो पता चलेगा कि साफ साफ हाँ वही चीज़। जस्टिस इज अ मिथ, जस्टिस इज अ मिथ यार, हम देखते ही है ना अपने आसपास, देखो कहीं नहीं है जस्टिस यार। सेवलॉन भाई को देखो, किसी को भी देख लो यार, भरी पड़ी है देखो मतलब इनफैक्ट किसी को अपने उसका क्राइम का वो मिल जाएगा पनिशमेंट, तो वो एक थोड़ा आश्चर्य लगता है कि अरे ये क्या होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर रेडी कि हाई प्रोफाइल अगर तुम केस उठा के देखोगे, नीतीश कटारा वाला देखोगे यार, कोई सा भी उठा लो, तुम बहुत उठा के देखोगे, तुम्हें पता चलेगा कि उनकी फैमिली ने कितना स्ट्रगल किया है एक बेसिक जस्टिस जस्टिस के लिए। और तुम एक सीट बेल्ट मत लगा के देखो, पूरा सिस्टम तुम्हारे सर पे ऐसा चढ़ जाएगा, तुम एक सीट बेल्ट मिस करके देखो बस अपने जीवन में भाई, तुम जरा सी एक लाइट अपनी मिस करके कुछ मत करो। मैं अभी हाल फिलहाल की बात है, मैं घर से आ रहा था तो मैं सीट बेल्ट लगाया हुआ था, तो पुलिस वाले ने मेरे को साइड में लगाया, ठीक है भाई, बोला कि पुलिस वाले को देख के सीट बेल्ट लगाते हो। हाँ मैं को सीरियसली मैं बोला मेरी गाड़ी में सिस्टम ही नहीं है बिना सीट बेल्ट के चलने कि नहीं, तुम सीट पुलिस वाले को देख करके हमको देख कर सीट बेल्ट लगा रहे हो। ऐसा है, मेरी गाड़ी में सिस्टम ही नहीं है, आवाज़ साउंड करती है। बोले ठीक है ये दिखाओ वो दिखाओ, मैं सारे दिखा दी। बोला कि हाँ इस बार तो छोड़ रहा हूँ। छोड़ क्या रहा है, मेरा तो सब कुछ क्लियर है, कहाँ भाग जा। अरे मतलब उसका दिमाग खराब हो जाता है उनका, अगर किसी को ऐसे को पकड़ जिससे पैसा नहीं ले पाए तो उनका टाइम वेस्ट हो जाता है भाई। हाँ ये मेरे साथ भी, ये बहुत बार हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है एक बार। मेरी बाइक के पास मेरी बाइक का बहुत दिमाग खराब होता भाग मेरी बाइक पकड़ ली थी, वो भाई देखता रहा, उसने पेपर चेक किए, सब चेक किया, बस उस टाइम मेरी जो रजिस्ट्रेशन प्लेट थी वो HRP नहीं थी, और ये 3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब इतना फैशन में, हाँ जब वो नए आई थी। फिर मेरे अगल बगल में लड़कियां जा रही हैं स्कूटी पे बगैर हेलमेट लगाए हुए, 4 लोग जा रहे हैं, किसी को नहीं रोक रहा है। मैंने भाई इनको तो रोक लो, मेरा तो सब कुछ है। बोला कि नहीं, मैं तो जिसको रोकता हूँ उससे लेके ही मारता हूँ, अब तुम्हें रोका है मैं कुछ ना कुछ तो निकालूंगा ही निकालूंगा। ये तो बड़ा मतलब सिस्टम बहुत खराब है कि यार इंडिया में जो रियल क्राइम है उसका कोई पनिशमेंट नहीं है। और यार हम लोग इंडिया में ही नहीं, तुम कहीं पे भी चले जाओ नहीं है, नहीं है बाहर तो है यार, मतलब इतना इग्नोरेंस ऑफ जस्टिस तो सिस्टम यार बहुत तगड़ा है यार। स्पेशली आप कुछ ऐसा हीनियस क्राइम करो ना यार, तब तो पूरा सिस्टम आ जाता है। मान लो ठीक है फाइनेंशियल क्राइम कर दो या वो कर दो, उसको तो पकड़ना बहुत मतलब नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में नहीं। अब तुम देख लो डोनाल्ड ट्रंप को देख लो, किसी को देख लो, कोई नहीं पकड़ पा रहा, लेकिन ऐसे क्राइम्स के लिए तो बाहर तो है यार, और इंडिया में तो बहुत है यार ऐसा। तो इंडिया में तो भैया जैसे अभी वो कौन सा आया था, वो इंडियन प्रेडेटर आई थी ना सीरीज, उसमें एक स्टैट बताता है कि क्या सीरीज थी। हाँ उसमें फर्स्ट वाला तो बहुत तगड़ा था, मैं फर्स्ट वाले के बाद देख ही नहीं पाया सेकंड। उसमें वो बोलते हैं कि पुलिस वाले जो कर रहे होते हैं वो बोलते हैं कि इंडिया में जितनी डेड बॉडीज मिलती हैं उसमें 70% बॉडीज अनआइडेंटिफाइड टू दिस डेट। और वो अनआइडेंटिफाइड कैसे हैं कि वो करते ही नहीं है कोशिश, क्योंकि उन्हें पता है जैसे आइडेंटिफिकेशन हुआ तैसे ही सरदर्दी हो जाएगी, एक और तो इसीलिए उनका फर्स्ट प्रेफरेंस होता है कि अनआइडेंटिफाइड रह जाए। वो तो जबरदस्ती कोई सर पे चढ़ा है तो आइडेंटिफाई करना पड़ता। और वो भी है ना यार कि लैक ऑफ वो मतलब स्टाफ भी नहीं है ना कितने, और वो जो मतलब
कैपेबल स्टाफ भी नहीं। मैं अच्छा, अब मैं तुम्हें छोटा सा केस बताता हूँ इसका। मेरा एक कज़िन है, वो मुंबई गया था अपने दोस्त से मिलने, तो वो ऑटो वाले को पैसे दे रहा था, उसका लैपटॉप बैग और सब उसमें था, वो मस्त वॉलेट से पैसे निकाल के दे रहा था। इतने में वो ऑटो वाला भाग जाता है, लेकिन वो नंबर नोट करता है ऑटो वाले का। और मुंबई का बता रहा हूँ, जिसकी मुंबई पुलिस को सबसे बढ़िया माना जाता है, उसकी FIR ही नहीं लिखते हैं नहीं, वो बताता है कि ये नंबर है, ये नंबर है, आप बात करो, लिखते ही नहीं है, बोलते ही नहीं। उस बंदे को अपने दोस्त को कॉल करना पड़ा जो एक IPS है, जस्ट बिकॉज कि वो एक FIR लॉन्च करवाने के लिए, सिर्फ एक FIR लिखने के लिए उसको अपने IPS को कॉल करना पड़ा। तो मतलब एक बेसिक तुम्हें राइट नहीं मिल रही है, बेसिक चीज़। देखो बेसिक यही है कि तुम जब तक इन सब मामलों में न पढ़ो, निकल लो ज़्यादा बेटर है, मतलब वरना अगर पढ़ गए तो फिर तो भाई तुम्हें बहुत चक्कर काटने पड़ेंगे। FIR तो छोड़ो, तुम्हें हेल है, मतलब बहुत ही ख़राब सिस्टम है, रिस्पॉन्ड ही नहीं करता सिस्टम। जब तक तुम जैक नहीं लगाओगे ना, किसी तरह का जैक नहीं लगाओगे, उल्टा रिस्पॉन्ड करता है। तुम्हें पी लेंगे, तुम FIR लिखाने जाओगे, तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे भाई साहब कि तुम FIR लिखाने आया कि अबे तुम्हारी हिम्मत ही नहीं होगी। एक तो उन लोगों का एटीट्यूड ऐसा रहता है कि तुम्हें लगेगा कि इन लोगों से बात करना यानी एक क्राइम करना है। लिटरली बोल रहा हूं। पता है कि सलमान भाई को जिस कांस्टेबल ने अरेस्ट किया था, उसकी क्या लाइफ बेकार हुई है। पहले तो उसको जेल में डाल दिया कि भाई पागल घोषित आए नहीं, फिर TB उसकी डेथ भी हो गई। TB अस्पताल में डेथ हुई, उसके कोई मतलब पूछने वाला नहीं था। तो मेरा देश महान, 100 में से 99 बेईमान। चलो इसी पॉजिटिव मैसेज के साथ इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।